नमस्कार दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। एपीजे अब्दुल कलाम अपने कार्यों, व्यवहार और अपने ज्ञान के लिए आज भी हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वो एक सीधे, ईमानदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। स्टूडेंट्स के लिए उनके दिल में हमेशा से एक खास जगह थी। उनका मानना था कि शिक्षा और शिक्षित लोग ही समाज को बेहतर कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ाया। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जीवन के बारे में जानना हम सभी के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको उनके जीवन के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जो आपको जरूर जाननी चाहिए। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वो एक तमिल मुस्लिम परिवार से थे। मृत्यु के समय उनकी उम्र 83 साल थी। अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन मार्क्यार था। उनके पिता नाव चलाने का काम करते थे और साथ ही वो मस्जिद में इमाम के रूप में भी काम करते थे। उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए कलाम सर ने बचपन में समाचार पत्र भी बांटा करते थे। अब्दुल कलाम अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई में ज्यादा खास नहीं थे और उनके अंक भी साधारण ही आते थे, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। वो देर रात तक जाग के पढ़ाई किया करते थे। अब्दुल कलाम अपना ज्यादा समय गणित सीखने में बिताते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में दाखिला लेने चले गए, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का करियर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था। अब्दुल कलाम ने अपने करियर की शुरुआत एक वैज्ञानिक के रूप में करी, लेकिन वो शुरुआत में वैज्ञानिक नहीं बल्कि इंडियन एयर फोर्स में एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने क्वालिफायर एग्जाम भी दिया, लेकिन उसमें उनकी 9वीं रैंक आई और उस वक्त इंडियन एयर फोर्स में फाइटर पायलट के लिए सिर्फ 8 पोस्ट ही खाली थी। लेकिन यहाँ पर उनका सिलेक्शन न हो सका। परिवार की स्थिति, सपनों को पूरा न कर पाने का दबाव, इन सब से डॉक्टर कलाम निराश हो गए और सब छोड़कर ऋषिकेश आ गए। परिवार की ऐसी स्थिति थी, कलाम सर की पढ़ाई के लिए घर के गहने गिरवी रखने पड़े थे। ऋषिकेश में उन दिनों गुरु स्वामी शिवानंद महाराज हुआ करते थे। जब उनकी नजर डॉक्टर कलाम पर पड़ी तो उनकी उदासी भी स्वामी जी से छिपी नहीं। स्वामी शिवानंद ने उस बालक से निराशा और उदासी का कारण पूछा। इस पर कलाम साहब ने पूरी बात बताई। डॉक्टर कलाम ने जब उन्हें अपने जीवन संघर्षों के बारे में बताया तो स्वामी जी ने डॉक्टर कलाम को समझाया और जीवन की राह दिखाई। स्वामी शिवानंद बालक कलाम को अपने साथ आश्रम ले गए। वहां उनका मार्गदर्शन किया, निराश न होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वामी शिवानंद ने कलाम से कहा, अपने भाग्य को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। वायुसेना का पायलट बनना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम जो बनने वाले हो वह अभी जाहिर नहीं हो पाया है, लेकिन यह पूर्व निर्धारित है। इस असफलता को भूल जाओ,
क्योंकि तुमको अपने भाग्य के पथ पर चलना है। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने अपनी असफलताओं पर निराश होने के बजाय भविष्य को सुधारने का फैसला किया। डॉक्टर कलाम को स्वामी शिवानंद महाराज ने कुछ पैसे दिए और एक गीता देते हुए अपनी राह को तलाशने के लिए आश्रम से विदा किया। उसके बाद का तो इतिहास ही गवाह है कि अगर कलाम सर उस दिन पास हो गए होते तो हम उनसे वाकिफ नहीं होते। इसके बाद डॉक्टर कलाम एक बड़े वैज्ञानिक बनकर उभरे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में शामिल हो गए। DRDO में उन्होंने अपने काम की शुरुआत छोटे होवरक्राफ्ट के डिजाइन बनाने से की। उन्हें ये काम ज्यादा खास नहीं लगा और उन्होंने DRDO की नौकरी छोड़कर विक्रम साराभाई के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च को ज्वाइन कर लिया। 1969 में अब्दुल कलाम का तबादला इसरो में हो गया, जहां उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास सहित भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम ने इसरो को भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही भारत के अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसे मिसाइलों के विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसके कारण ही भारत मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका और कलाम सर मिसाइल मैन की उपाधि प्राप्त की। 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले पहले वैज्ञानिक और पहले अविवाहित व्यक्ति बने। उन्होंने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शिक्षा, युवा विकास और देश के विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। अपने व्यवहार और मिलनसार स्वभाव के कारण उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। वह राष्ट्रपति रहते हुए अपने शालीनता के वजह से जाने जाते थे। एक बार कलाम सर के परिवार वाले राष्ट्रपति भवन में कुछ दिनों के लिए आए। वैसे तो राष्ट्रपति को विशेष सुविधा मिलती है, लेकिन कलाम से उनके जाने के बाद पूरे खर्चा का भुगतान अपने सैलरी से किया था। तो ऐसे थे हमारे राष्ट्रपति सर। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति के बाद अब्दुल कलाम ने एक गेस्ट टीचर के रूप में स्टूडेंट्स को शिक्षा दी। APJ अब्दुल कलाम ने भारत के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत की जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कभी शादी नहीं की और आजीवन कुंवारे रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का 27 जुलाई 2015 को 83 साल की उम्र में निधन हो गया। मेघालय में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में स्पीच देते समय उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जीवन में इतनी सफलता होने के बावजूद कलाम सर की संपत्ति जानकर आप चौंक जाएंगे। अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से जीने में बिता दिया। उनके लिए देश सेवा, शिक्षा का प्रसार और देशवासियों के लिए कुछ करना ही उनकी संपत्ति थी। कलाम साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं थी, ना फ्रिज, ना कार, ना AC। अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद उनके पास से लगभग 2500 किताबें, एक घड़ी, कुछ कपड़े और एक जोड़ी जूते ही मिले थे। दोस्तों, कलाम सर की ऐसी कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, यह कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।